तेरी हैसियत क्या है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। जो शख्स दौरे हादर के उलमा का गुस्ताख है, वो शख्स जो इम्मा और मुहद्दिसीन का गुस्ताख है, वो शख्स जो सहाबा किराम का गुस्ताख है, वो शख्स जिसकी जुबाने बेअदबी से शान रिसालत भी महफूज नहीं। हजरात गिरामी कदर, आपके इल्म में ये बात मौजूद है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दुनिया की सबसे आला, दुनिया की सबसे मुकद्दस हस्तियां हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जमात के बाद बाद लोग उनके खिलाफ दरीदा दहनियों का इर्तिकाब करते रहते हैं, सूए अदब का इजहार करते रहते हैं। उन्हीं लोगों में से जेहलम से ताल्लुक रखने वाला एक बदनाम जमाना इंसान मिर्जा अली अल जेहलमी भी है। हजरात गिरामी कदर, आपके सामने ये बात मौजूद है कि मैं अमूमी एतबार से अपने मुल्की मामलात या दीगर दीनी मामलात के अंदर अक्सर व बेशतर अपनी आरा का इजहार करता रहता हूं, लेकिन ये स्टंट बाज किस्म के लोग जो अहलाकियात की किसी भी एतबार से पासदारी करने के लिए तैयार नहीं हैं, झूठी शोहरत को कमाने के लिए इंसानों के ऊपर खामखा झूठे इल्जामात लगाते रहते हैं। मिर्जा जेहलमी को इस बात के ऊपर एतराज है कि इस मुहर्रमुल हराम के अंदर उसके बारे में हम दो भाइयों ने आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात की है। अली भाई, आज का आखिरी सवाल है, इसी मुहर्रमुल हराम 1442 हिजरी में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अहले हदीस मकतबे फ़िक्र के दो जिम्मेदार उलमा जो आपस में भाई भी हैं, आपके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ अमल हैं। हत्ता कि आपकी वीडियोस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट कर अपलोड करके अवामुन्नास को आपके खिलाफ मुश्तइल कर रहे हैं। आप इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो ये दोनों जो नंगे सर वाले भाईजान हैं, इन्होंने जो ये तरीका कुछ अरसे से अडॉप्ट किया है, जिसे मैं कहता हूं कि ये अहले हदीस मकतब फिक्र की मैयत के ऊपर नोहा कर रहे हैं अपने उस फिरके की। ये नोहा है ना, इस तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजों को काटना और अवामुन्नास को मुश्तइल करना, ये वही हरबा है जो काफी अरसा तक इनके साथ बाकी मकतब फिक्र के लोग करते रहे, और आज इन्होंने यही हरकतें हमारे साथ शुरू कर दी हैं। तो किसी खास हद तक तो हम बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद जाहिर है कि मेरे पास तो कोई किराए के गुंडे नहीं है कि इनको सबक सिखाएं, ना मेरा इस तरह का कोई शगफ है। फिर जुडिशरी का रास्ता तो हमारे लिए खुला है। भाई हाफिज शामिल आई जहीर कई मरतबा उसके बारे में गुफ्तगू करते रहते हैं। उनके आपस के अंदर कई मरतबा जो ताफुजात हैं मिर्जा जेहलमी के हवाले उसका इजहार करते रहते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है मैंने तो इस मुहर्रमुल हराम के अंदर उसके बारे में किसी बात को कोट नहीं किया। वो इस बात के ऊपर कुर्ता है कि मेरे ऊपर आउट ऑफ कंटेक्स्ट बातें की जाती हैं, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वो हमसे इस बात को मंसूब करता है जिसका सिरे से मैंने जिक्र ही नहीं किया। हजरात गिरामी कदर, मिर्जा अली अल जेहलमी को इस बात का चैलेंज देना चाहता हूं कि तू मुहर्रमुल हराम के अंदर ये बात कहता है कि मैंने तेरे बारे के अंदर ये बात कही, तेरे बारे में वो बात कही, तू एक वाकया भी साबित कर जो उसका मैंने तेरे साथ निस्बत की हो। हजरात गिरामी कदर, मैंने तेरा जिक्र ही नहीं किया, मैंने तेरे हवाले से कोई आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात ही नहीं की, तेरे बारे में कोई ऐसी बात का इजहार ही नहीं किया, लेकिन तू फकत झूठी शोहरत को कमाने के लिए उल्टी सीधी बातें कहता है। हजरात गिरामी कदर, और फिर फकी देने की बात करता है, फिर लोग मेरे पास मौजूद हो मैं इनको सीधा कर लूं। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे मुंह में जुबान है, हमारे पास अकल है, हमारे पास दलाइल हैं, हमारे पास बराहीन हैं। हजरात गिरामी कदर, हम गुंडागर्दी की धमकियों से घबराने वाले नहीं। और मिर्जा अली अल जेहलमी को मैंने कई महीने पहले ये बात कही थी, साहबा इकराम के गुस्ताख सामने आ, मैं तेरे साथ मुबाहला करने के लिए तैयार हूं। उस वक्त मुबाहले से फरार को इख्तियार करने वाला मिर्जा अली अल जेहलमी आज जेलम में बैठकर हमारे बारे में झूठा प्रोपेगेंडा करता है, ब्लेम करता है। हजरात गिरामी कदर, ये हासिद है, एहलाक से घिरा हुआ इंसान है। असरे हादर के लोगों के बारे में जिसका ये रवैया हो, उससे क्यों कर ये बात की तवक्को की जा सकती है कि वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के मामलात के अंदर सच्चाई से काम लेता हो। हजरात गिरामी कदर, इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर इससे सवाल किया गया कि अल्लामा शहीद ने कातिलीन हुसैन के दिफा के अंदर किताबें लिखी हैं। ये जो साहिब हैं, इन्होंने अपने खुतबा के अंदर मौला अली अलैहिस्सलाम के दिफा की बात की है और हसनैन करीमैन के दिफा की बात की है, जबकि मेरे इल्म के मुताबिक इनके बुजुर्गों ने
ان کے قاتلین کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑی بڑی ان کے دفاع کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں. ہاں جی. میں نے مرزا جیلمی کو کہا تھا حضرت علامہ شہید کی پوری زندگی سے ایک واقعہ ایسا ثابت کر دو جہاں پر آپ نے حسنین کریمین کی شان کے اندر معمولی سی تنقید کا اظہار کیا ہو. لیکن یہ لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولنے والے, اپنے بارے میں آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات کے اوپر وبیلا کرنے والے اور دوسروں کے اوپر سراسر جھوٹے بہتان لگانے والے, پہلے علامہ شہید کے اوپر قاتلین حسین کی ہم نوائی کا الزام لگایا اور اب میرے بارے میں یہ بات کہی کہ میں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ تیرے بارے میں بات کی ہے. تو تیری حیثیت کیا ہے؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. حضرات گرامی قدر کہتا ہے میں عدالتوں میں آؤں گا, آؤ ہم کو عدالتوں کے اندر کھینچو, ہمیں عدالتوں کے اندر بلاؤ. رب کعبہ کی قسم ہے ہم عدالتوں میں ثابت کریں گے تم کل بھی جھوٹے تھے, تم آج بھی جھوٹے ہو, تم کل بھی جھوٹے رہو گے. جو سیدنا صدیق و فاروق, سیدنا عثمان و علی, سیدنا حسنین کریمین اور سیدنا امیر معاویہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا, ہم ایسے شخص کو اپنے جوتے کے تلوے کے برابر بھی نہیں سمجھتے. وہ کہتا ہے ہم اس کے بارے میں اشتعال کرتے ہیں. حضرات گرامی قدر میں حکام بالا سے اور ملک کے اداروں سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں, جو شخص دور حاضر کے علماء کا گستاخ ہے, وہ شخص جو ائمہ اور محدثین کا گستاخ ہے, وہ شخص جو صحابہ کرام کا گستاخ ہے, وہ شخص جس کی زبان بے ادبی سے شان رسالت بھی محفوظ نہیں. ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا, یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا, عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے. جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے. حضرت رسول اقدس کی شان اقدس کے اندر ایسے لبو لہجے کو اختیار کرتا ہے جو لبو لہجہ کسی مہذب آدمی کے شایان شان نہیں. حضرات گرامی قدر ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس کی زبان بندی ہونی چاہیے, اس سے دین کے ابلاغ کے مینڈیٹ کو واپس لینا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر لوگوں کے ذہن کو پوائزن کرنے والا, لوگوں کے ذہن کو زہر آلود کرنے والا یہ شخص جو ہے اس کے شر و فتنے سے پورے سماج کو بچایا جا سکے. حضرات گرامی قدر کہ آپ اس کی زبان بندی کا مطالبہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہم مانگ ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ صحابہ کرام کے گستاخ جو ہیں وہ ذلیل و رسوا ہوں گے اور صحابہ کرام کا نام ہمیشہ چمکتا اور دمکتا رہے گا.